एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था नंबरिंग सिस्टम के अंदर डेसिमल से सबकी कन्वर्जन्स और बाइनरी से सबकी कन्वर्जन्स, यानी बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और ऐसे डेसिमल का देखा था। आज की इस वीडियो में हम बाकी जो दो हमारे रिमेनिंग है उन्हें देखेंगे, जिनके अंदर हमारे पास है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इसके हम कन्वर्जन सिंपली देखेंगे सिर्फ बाइनरी में और डेसिमल में, क्योंकि आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें इंपॉर्टेंट है। और हेक्साडेसिमल में हम लोग इसी तरह बाइनरी और डेसिमल को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर या फिर हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल में मैं देखता हूँ 72 अगर मेरे पास है बेस 8 के साथ, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने का तरीका जो है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0 और 1 ऐसे। अब 8 की पावर 1 अगर होगी तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 होगी तो ये 1। तो मेरे पास क्या होगा इसका 7 मल्टीप्लाई बाय 8 35 42 एंड 49 और 2 51, यानी 51 जो है मेरे पास रिक्वायर्ड डेसिमल का आंसर है। डेसिमल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर a थी मेरे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो a 10 होता है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय 16, यहां से राइट से लेफ्ट 0 1 पावर दी, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 16 10 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये क्या बना 160 प्लस 3 इज इक्वल टू 163। तो 163 क्या हुआ ये डेसिमल। ये थी हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल और ये थी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फर्क सिर्फ एक पॉइंट का है, यहाँ वैल्यू 16 है और यहाँ वैल्यू 8 है। देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। मिसाल के तौर पर ऑक्टल वैल्यू मेरे पास है 72, इसको मैंने कन्वर्ट करना है बेस 2 में यानी बाइनरी में। तो पहले लूंगा मैं 7 को और 2 से करूंगा और फिर 2 को भी किसे करूंगा 2 से। तो 2 3 6 और 1 रिमाइंडर, फिर 2 से किया तो 1 और 1 रिमाइंडर, तो ये क्या आया 1 1 1। और दोबारा इसको जब इसको 2 से किया तो 1 और रिमाइंडर 0, तो ये क्या है 1 0। लेकिन हम एक उसको एडिशन करने के लिए एक यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, जिससे वैल्यू में स्टेबिलिटी आ जाए। अब हम इसी तरह देखते हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही वैल्यू में ले लूं अगर a 3 की पावर 16 हेक्सा और इसे कन्वर्ट करूं बाइनरी में, तो पहले 10 को लूंगा ऐसे ही और यहां से 3 करूंगा ऐसे ही। 2 पे किया 5 और रिमाइंडर 0, फिर 2 पे किया 2 और रिमाइंडर 1, फिर 2 पे किया 1 और रिमाइंडर 0। इसको जब मैंने किया तो 1 और रिमाइंडर 1, तो क्या वैल्यू बनी 1 0 1 0 और यहां से क्या बनी 1 1, लेकिन 2 एडिशनल मैं 0 ऐड कर दूंगा ताकि वैल्यू में स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये थी हमारे पास बाइनरी में कन्वर्जन ऑक्टल की और बाइनरी में कन्वर्जन हेक्साडेसिमल की। हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम लोग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंसेप्ट समझ आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।